यू गेट वॉट यू सेटल फॉर। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप सेटल हो चुके हो। अगर आपने इंडिया घूमने का सोचा है तो इंडिया ही घूम पाओगे, वर्ल्ड टूर कभी नहीं। अगर आपने खुद को एक छोटे से घर में रहने के लिए सेटल कर दिया है तो भैया विला कहां से बनेगा। अगर आपने खुद को 9 to 5 की जॉब करने के लिए सेटल कर रखा है तो पूरी जिंदगी वही करोगे। वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। वैसे ही अगर किसी इंसान ने खुद को गरीबी में रहने के लिए सेटल कर दिया है तो फिर उसे दुनिया का कोई भी पावरफुल मोटिवेशन या फाइनेंशियल वीडियो बाहर नहीं निकाल सकता। इसलिए बॉस, अगर आप उन लोगों में से हो तो इस वीडियो को यही स्किप करो और अपना टाइम बचाओ। और अगर आप कुछ डिफरेंट हो, अमीर बनने का जुनून है, चाहे उसके लिए कितना भी स्ट्रगल करने पड़े, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, चाहे अपनी नींदों को खराब ही क्यों ना करनी पड़े, अगर आप ये हौसला लेकर चलने वालों में से हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, इंडिया में लिटरेसी रेट 77.7% है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी ओनली 27% है। और वुमेन में तो ये परसेंटेज ओनली 24% का है। हमारे स्कूल कॉलेज में हमें मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और 2-2 पेज के आंसर याद कराए जाते हैं, जिनमें से बहुत सी चीजें तो ऐसी है कि हमारी रियल लाइफ में कभी काम ही नहीं आने वाली। बट क्या यह सिखाया जाता है कि घर के खर्च को मैनेज कैसे करें? क्या हमें इन्वेस्टमेंट करने को एनकरेज किया जाता है? क्या कभी पावर ऑफ मनी के बारे में बताया जाता है? क्या फ्यूचर में मनी की प्लानिंग को सिखाया जाता है? शायद नहीं, क्योंकि वहां ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता। ये एजुकेशन किसी स्कूल, कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती। स्कूल कॉलेज की एजुकेशन आपको एम्प्लॉय बनने के लिए फोर्स करते हैं। वहां से हमें सिर्फ नौकरी पाने का रास्ता बताया जाता है। फिर उसके बाद वहां से वेल्थ क्रिएशन का रास्ता हमें खुद को ही तय करना पड़ता है, जिसके लिए आपको कंटिन्यूसली अपना फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव करना होगा। अपने स्टेप्स खुद को लेने होंगे। एंड वेरी सिंपल है, आप मार्केट से फाइनेंशियल नॉलेज की बुक परचेस कर सकते हो, इंटरनेट पर नॉलेज गेन कर सकते हो, या हमारे चैनल फाइनेंशियल बज़ को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां हम फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को साथ में मिलकर पूरा करेंगे। नंबर 2, रीड बायोग्राफी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। सीखने वाले 2 टाइप्स के होते हैं। एक वह जो अपने एक्सपीरियंस और मिस्टेक से सीखते हैं, बट ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है। और दूसरे वो जो दूसरों की मिस्टेक्स और एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इनफैक्ट ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है अपने फील्ड में कम समय में मास्टर बनने का। वर्ल्ड के सबसे फेमस डांसर माइकल जैक्सन का एक कोट है, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड इज वॉचिंग मास्टर एट वर्क। दोस्तों, आपको भी अमीर बनना है तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन या अमीर लोगों की बायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर सक्सेस के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है और बड़ी इंटरेस्टिंग और लर्नेबल होती है। इनमें आपको बहुत से कामयाब पर्सन ऐसे मिलेंगे जिन्होंने शुरुआत में बहुत सारा स्ट्रगल किया, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, बट आज उनकी कंपनी की ग्रोथ जिस पोजीशन पर है उसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इन्हें रैग्स टू रिच कहते हैं। फॉर एग्जांपल, निर्मा कंपनी के फाउंडर करसन भाई पटेल, जो कि एक फार्मर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी जमाने में लैब असिस्टेंट की नौकरी करते थे, दिन में जॉब करते और शाम को घर आके डिटर्जेंट बनाते थे। और आज निर्मा सर्फ को कौन नहीं जानता। ऐसे ही सन फार्मा के फाउंडर दिलीप शांघवी, जिन्होंने 1983 में अपने फादर की हेल्प से बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने एक छोटे से ऑफिस से दवाइयों का व्यापार शुरू किया और आज वो वर्ल्ड के फार्मा किंग हैं। सन फार्मा एशिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। जब आप डीपली इनके बैकग्राउंड की स्टोरी पढ़ोगे तो आप खुद को मोटिवेट भी रख पाओगे। और यही हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 3, कीप मोटिवेट योरसेल्फ एवरी टाइम एवरीवेयर। जब कोई एक्शन सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स होती है। विदाउट फोर्स के कोई काम नहीं होता। अब ये फोर्स क्या है? फोर्स मीन्स ऐसा कोई ना कोई प्रेशर जिससे वो टास्क कंप्लीट हो। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइक स्ट्रेंथ, एनर्जी या कोई मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल, आपको सुबह उठकर जॉब पर क्यों जाना है? क्योंकि लाइट बिल्स, EMI, लिविंग स्टैंडर्ड, वाइफ और बच्चों की नीड पूरी करनी है। तो ये सब चीजें एक फोर्स का काम कर रही है। वैसे ही डेली हम खाना क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमें भूख लगती है और ये एक फोर्स है जो हमें खाना खाने पर मजबूर करती है। सेम सक्सेस होने के लिए, मिलियनियर बनने के लिए फोर्स की जरूरत होगी जो अमीर बनने के टास्क को कंप्लीट करवा दे। बट ये फोर्स ऐसी है जो पैदा करनी पड़ती है। जो लोग खुद में पैदा कर लेते हैं वो तो आगे बढ़ जाते हैं और बाकी के लोग खुद को कहीं पब्लिक प्लेस में अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए पाते हैं। आप इन चेहरों को अच्छे से जानते होंगे। ये मोटिवेशनल स्पीकर है। इनके सेमिनार्स में एंट्री के लिए लाखों की फीस लगती है। ये कहते हैं आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो हमसे जुड़िए। एंड आई एग्रीड कि इन्होंने बहुत से बिजनेस को आगे बढ़ाया भी होगा, लोगों को सक्सेसफुल बनाया भी होगा। बट क्या आपने कभी सुना है कि इन्होंने खुद जाके किसी के बिजनेस में जाकर काम किया हो, या हर बंदे को कोई ना कोई यूनिक बिजनेस स्ट्रेटेजी बता रहे हो? आंसर इज नो।
क्योंकि हर बंदे के लिए काम करना इनके लिए इम्पॉसिबल है। ये तो सिर्फ स्टेज पर आते हैं, 3 घंटे की स्पीच देते हैं और चले जाते हैं। खुद का काम तो खुद को ही करना पड़ता है। फिर कैसे लोग सक्सेसफुल बन रहे हैं? दोस्तों, ये लोग देते हैं मोटिवेशन की फोर्स, मोटिवेशन की आग। कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। वहाँ आने वाले बंदे को ये इतना मोटिवेट कर देते हैं, इतना एनर्जेटिक बना देते हैं कि वो अपने काम का 100% देने लगता है। और जब इंसान अपने काम को पूरी फोर्स के साथ करेगा तो फिर उसकी ग्रोथ तो होनी ही है, कोई रोक नहीं सकता। अब आप बोलोगे भैया हम भी इनके वीडियो देखते हैं और लाखों लोग इनके सेमिनार्स अटेंड करते हैं, तो ऐसे तो सभी लोग सक्सेस हो जाने चाहिए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको सुनने वालों में से कुछ ही लोग अपने आप को कंसिस्टेंट मोटिवेट रख पाते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, कंसिस्टेंट मोटिवेटेड। खुद को एवरी टाइम, एवरीवेयर, इन एवरी फेस, इन एवरी कंडीशन मोटिवेट रखना। फिर देखो 2030 में अमीर बनने वाले 2024 में ही बन जाओगे। सेटिंग द राइट एनवायरनमेंट। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इस बात की गहराई को समझना। आपका एनवायरनमेंट बहुत डिसाइड करता है कि आप कहां तक पहुंचोगे। फॉर एग्जांपल, आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं, बट आपके जो दोस्त हैं वो जब मिलते हैं उनके लिए मिलना, बातें करना, पार्टी सब सिगरेट के धुएं के साथ शुरू होता है और इसी के साथ खत्म होता है। अगर आपको सिगरेट छोड़नी है मेरे दोस्त, तो हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, बट आपको अपने धुएं उड़ाने वाले दोस्त भी छोड़ने पड़ेंगे। सपोज आपने डिसाइड किया है कि आपको हेल्दी रहना है, तो सबसे आसान तरीका है कि ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना शुरू करना होगा जो जिम लवर हैं, वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, हेल्दी रहने की बातें करते हैं, उनकी खुद की बॉडी फिट है। ऐसे ही आपको अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना होगा। ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो नेगेटिव है, डिमोटिवेट करते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को 9 to 5 की जॉब के लिए सेट कर रखा है, जिनको पूरी लाइफ पुअर या मिडिल क्लास ही रहना है। गरीबी में जीना एक कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब हैं। ऐसे लोग खुद तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपको भी गरीबी में ले डूबेंगे। आपको ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करनी होगी जिनका माइंडसेट रिच है, ऐसे ही फ्रेंड बनाने होंगे, ऐसा सर्कल बनाना होगा। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा बट इम्पॉसिबल नहीं। नंबर 5, लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाई यू डू व्हाट यू डू। दोस्तों, अगर आपने सोचा है कि आपको 1 ईयर में करोड़पति बनना है, बट कोई आपको आकर कहता है कि ये तो एक बड़ा फिगर है, 20 लाख देता हूँ, चल जाएगा क्या? आप बोलोगे हाँ चल जाएगा। इसका मतलब है कि आपके गोल सेटिंग के पीछे आपका कोई फंडामेंटल था ही नहीं। इसलिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप अमीर कैसे बनोगे? आपको खुद को बताना होगा कि मुझे 1 करोड़ अचीव करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक अल्टो कार है, आपको 50 किलोमीटर फैमिली के साथ जाना है और आप 6 लोग हो, तो 2 आगे और 4 पीछे एडजस्ट कर लोगे। बट वहीं आपको 500 किलोमीटर की जर्नी करनी है, तब आपको कोई आकर सजेशन देता है अल्टो में ही चले जाओ, तो आप बोलोगे क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है, क्योंकि अब आपको किसी भी हाल में 8 सीटर वाली बड़ी गाड़ी चाहिए। अब आपका अल्टो से काम नहीं चलने वाला। मीन्स यहाँ आपका वाई क्लियर है। दिस इज स्ट्रॉन्ग रीजन की 500 किलोमीटर की जर्नी है। आपको अपना वाई क्लियर रखना है और फिर प्रॉपर प्लानिंग करनी है, नेसेसरी स्टेप्स लेनी पड़ेगी, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। सो कीप रिमेंबर व्हाई यू डू व्हाट यू डू। दोस्तों, अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी गलती नहीं, पर आप गरीबी मर जाते हो तो इसमें आपकी गलती जरूर है। दोस्तों, अगर आप खुद को मिडिल क्लास कहते हो और इसकी रियल डेफिनेशन जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। गुड बाय।